नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू क्रोशिया एट आर्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुंदर सा पैटर्न कैसे बनाएंगे। इसे कहते हैं ड्रॉप गार्टर स्टिच। इससे मैंने बनाया है ये सुंदर सा स्कार्फ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पोनी की 10 नंबर की नीडल, जो कि पॉइंटी है और काफ़ी पतली है, और पिंक ऊन। इस पैटर्न के लिए आप कितने भी नंबर के कास्ट ऑन स्टिचेस ले सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक स्लिप नॉट। मैं यहाँ पर फिंगर कास्ट ऑन डाल रही हूँ। इस तरीके से हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। इसको नीटिंग नीडल पर रखेंगे, टाइट करेंगे। अब हम बनाएंगे फिंगर कास्ट ऑन। इस तरीके से रखेंगे उंगली पे और पिक करेंगे। इस तरीके से रखा, पिक किया। 4 5, जो हमारी स्लिप नॉट है हम उससे भी एक स्टिच काउंट करते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर मैंने स्टिचेस डाले हैं 20। शुरू करते हैं हमारी बुनाई। यहाँ पर हम 8 रोज़ बुनाई करेंगे, सीधी बुनाई, निटिंग। इंसर्ट करेंगे, बैक पे इस पे डालेंगे यार्न ओवर, इसके बीच से निकाल देंगे। फर्स्ट स्टिच, सेकेंड स्टिच। इसी तरीके से बुनते हुए हम बनाएंगे पूरी 8 रोज़। 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर कास्ट ऑन बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। इससे आप आराम से धीरे धीरे बना सकते हैं। ये टाइट नहीं जाता, यहाँ पे स्पेस भी बहुत रहता है इसमें। ये लास्ट स्टिच, यार्न ओवर, बीच में से निकाला, और ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेटिंग पैटर्न शुरू हो गया। सेकेंड रो फिर से हम बुनेंगे। हमें टोटल 8 रोज़ बनानी है नेटिंग की। उसके बाद हम ड्रॉप स्टिच बनाएंगे 2। ये सेकेंड रो। इसी तरीके से कंटिन्यू हम करते रहेंगे टिल 8th रो। मिलते हैं 8th रो में। लास्ट 2 स्टिचेस ऑफ 8th रो, और ये लास्ट। ये हो गई हमारी 8 रोज़ कंप्लीट। अब हम बनाएंगे पिक और फिर ड्रॉप स्टिच। नॉर्मली इसमें भी बुनाई ही करनी है हमें, सीधी बुनाई। इंसर्ट किया, यार्न ओवर, और इसके बीच से निकाल देंगे, और ये ड्रॉप। अब हम 2 बार ऊन घुमाएंगे इस नीडल पे, 1 2, इस तरीके से। ये हमारा ऊन इस तरीके से पीछे होना चाहिए, और हम घुमाएंगे 1 2, और यहाँ पकड़ के रखेंगे इस तरीके से। और दूसरा वाला जो स्टिच है हमारी इस नीडल पे, हम उसको नेट करेंगे नॉर्मली। ये पीछे साइड से ही ऐसे घुमा के आएंगे। आप देख सकते हैं ये हमने पहला बुना था, और उसके बाद ये हमने 2 बार घुमाया था। ये वो हमारे स्टिच, और इसको भी बुन लेंगे। ये इस तरीके से पीछे, ये इसमें इस तरीके से इंसर्ट किया, यार्न ओवर, और बीच में से निकालेंगे तो ड्रॉप। इस तरीके से हमारे 2 ही स्टिच हुए हैं, और ये 2 यार्न ओवर।
इसी तरीके से हम हर एक निटिंग स्टिच के बीच में 2 बार यार्न ओवर करेंगे और इसकी नेक्स्ट वाली रो में हम इनको ड्रॉप करेंगे, जिससे हमारा एक जाली वाला मैश पैटर्न बन जाएगा। फिर से यार्न ओवर करेंगे 2 बार, 1 2। अब ये वाला पिक करेंगे हम स्टिच इस तरीके से पीछे की तरफ से घुमा के ऊपर और यार्न ओवर और ये ड्रॉप। सिर्फ हमें यार्न ओवर करना है और बस बुनते हुए चले जाना है। यार्न ओवर, फिर बुनेंगे, यार्न ओवर और फिर बुनेंगे, यार्न ओवर, फिर बुनेंगे, यार्न ओवर और बुनेंगे 2 बार, 1 2, फिर नेट, yarn over and knit, yarn over, knit, yarn over, knit, yarn over and knit, yarn over, knit, yarn over, knit, तो एडजस्ट करते जाएंगे। yarn over and knit, yarn over and knit, लास्ट yarn over, पिक करेंगे इधर और नेट। इस तरीके से ये होगा हमारा पिक स्टिच। अब हम इसको करेंगे ड्रॉप, जिससे हमें मिलेगा एक जाली का पैटर्न। इसी तरीके से फर्स्ट स्टिच हमारा नेट था और ये जो थे हमारे 2 यार्न ओवर, हम इन्हें ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा फैलाएंगे। पहला वाला है हमारा नेट, इसलिए यहाँ पे एक नॉट जैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद है 2 यार्न ओवर, फिर उसके बाद है एक नेट, यहाँ पे नॉट जैसा दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हमें सारे ऐसे ही आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला वाला हमारा है नेट, तो हम इससे नेट करेंगे, नेट, और ये 2 जो है हमारे हुक पे, इसको सीधे स्लाइड कर देंगे नेटिंग नीडल से, सीधे स्लाइड छोड़ देंगे नीचे की तरफ। और फिर ये हमारा नेट है, तो हम इसको नेट करेंगे, बुनेंगे। फिर ये है हमारे यार्न ओवर, हम इसको छोड़ देंगे निटिंग नीडल से नीचे। फिर इसके बाद है हमारा एक बुनने वाला, तो हम इसे बुनेंगे। ये हो गया 3। आपको याद रखना है आपके स्टिचेस कितने थे, मेरे थे 24। ये हैं 2 यार्न ओवर, हम इनको ड्रॉप कर देंगे नीडल से, ड्रॉप। फिर नेक्स्ट इसको बुनेंगे, 4 2 यार्न ओवर, इसको ड्रॉप करेंगे। ये मेरा 5वां स्टिच। इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे हम। आप ये स्टेप आराम से करना। ये हमारा 6, फिर ये ड्रॉप करेंगे, बहुत ही आराम से करना, क्योंकि हमारे नेटिंग स्टिच उसके साथ कहीं नीचे छोड़ ना दो आप। फिर ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये 2 ड्रॉप करेंगे, फिर बुनेंगे, फिर ये 2 ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट बुनेंगे, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप,
knit, drop, knit, drop, knit, drop, knit, लास्ट ड्रॉप और इसको बुनेंगे। अब इसको फैला के देखेंगे, ये हो गया हमारा जाली जाली पैटर्न शुरू। यहाँ पर हमने एक बुने थे, ये हमारी 8 रोज़, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये हमारी एक रो जिसमें हमने पिक किए थे स्टिचेस, और ये जो हमने ड्रॉप किया है वो निटिंग नीडल पे है। जो हमने लास्ट रो बनाई वो हमेशा निटिंग नीडल पे रहती है। इसको भी काउंट करते हैं, एक रो। तो हमारे पास टोटल हो गई है ये 8, ये 9 और ये 10, टोटल 10 रो कंप्लीट हो गई है। फिर से हम 8 रो बुनेंगे। तो इसके बाद हम केयरफुली इसको नेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़े लूज़ हो गए हैं अभी स्टिचेस। आराम से हम इसके बाद इनको बुनेंगे। सीधी बुनाई हमें सेम वही करना है, इंसर्ट किया, यार्न ओवर, इसके बीच से निकालेंगे। स्टिचेस अभी बहुत ढीले ढीले हैं, पर वो एक बार आप बनाएंगे तो आराम से टाइट हो जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से ये हमारी हो गई फर्स्ट रो। हम फिर से 8 रो बनेंगे इसके बाद। फिर हर 8 रो के बाद हमें एक बार मैश, ये जो पैटर्न है पिक और ड्रॉप, हम ये बनाएंगे। ये 4, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे खींच लेंगे तो यहाँ पे टाइट हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा ये ड्रॉप स्टिच के बाद एक रो। उसके बाद हम फिर से बनाएंगे 7 और रो, मतलब टोटल 8। यहाँ पे हमने 8 बनाए थे। फिर हमारा आया ड्रॉप पैटर्न, और फिर हम बनाएंगे फिर से 8 रो निटिंग की। उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी पिक एंड ड्रॉप कैसे करना है। तो कंटिन्यू करते हैं, हम मिलते हैं 8 रोज़ के बाद। ये लास्ट स्टिच 8th रो का। अब फिर से हम बनाएंगे, पहले हम पिक करेंगे स्टिच, फिर हम करेंगे ड्रॉप। तो पहला वाला हम बुनेंगे, ये किया नेट। अब यार्न ओवर घुमाएंगे 2 बार, 1 2, इस तरीके से 2 पकड़ के रखेंगे और दूसरा वाला बुनेंगे। सर्ट किया, ऊन घुमाया इसके ऊपर और इसके बीच से निकाल लिया। घुमाएंगे 2 बार ऊन, और फिर हम तीसरा स्टिच नेट करेंगे। 2 बार घुमाया, नेट, 2 बार घुमाया, फिर नेट। कंटिन्यू करेंगे टिल एंड। नेट, yarn over, 2 बार और नेट।
ये लास्ट स्टिच और ये हो गई हमारी पिक रो कंप्लीट। अब हमारी ड्रॉप वाली रो, सेम नेट करो ड्रॉप करो। पहला वाला हम करेंगे नेट, दो ये हमारे जो यार्न ओवर थे, हमने 2 बार जो ऊन घुमाया था उसको हम करेंगे ड्रॉप। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला इसको बुनेंगे, नेट, फिर ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप, नेट, ड्रॉप। इसी तरीके से हम बनाएंगे पूरे एंड तक। 20 है मेरे, आपके जितने हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। कंटिन्यू करेंगे, ड्रॉप, नाउ नेट, ये लास्ट स्टिच, नेट, इसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे और ये हो गया हमारा दूसरा ड्रॉप स्टिच कंप्लीट। इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। 8 रो हम बनाएंगे इसके बाद या नेटिंग की, और फिर हम बनाएंगे पिक एंड ड्रॉप स्टिच, और उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए आपका स्कार्फ रेडी हो जाएगा। जितनी लेंथ का आप चाहते हैं उतना स्कार्फ रेडी हो जाएगा। जितनी लेंथ का आपको स्कार्फ चाहिए, जितनी लेंथ का आपको स्कार्फ चाहिए उतना आप ऐड करते हुए जाएंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे फ्रिंजेस। फ्रिंजेस इस तरीके से मैंने सेम ही ऊन के यूज़ किए। यहाँ पर मैं आपको फ्रिंजेस ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर। इसको इस तरीके से 4 बार इक्वली फोल्ड करेंगे। ये एक, मतलब ये 2 और ये 3 और 4, मतलब इस तरीके से 4 रोज़ दिखने चाहिए, और ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक क्रोशे हुक। आप किसी भी स्टिच में बीच में इस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे क्रोशे हुक को। यहाँ पर ऐसे इसको पिक करेंगे चारों को एक साथ और इसके बीच से निकाल देंगे। इस तरीके से अब ये इसमें ऐसे गैप खोल के रखेंगे और ये जो है इसको इसमें से निकाल देंगे और टाइट करेंगे। तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे फ्रिंजेस। अब चाहो तो सेम कलर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो आपको ये ड्रॉप नेट गार्टर स्टिच पैटर्न कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निटिंग में टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको पूरा स्कार्फ बना के नहीं दिखा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी एक स्कार्फ बनाया हुआ रखा है। ये परफेक्ट लेंथ है मेरे लिए, और आप बिलीव नहीं करोगे 30 रुपीज़ में कंप्लीट हो गया, इंक्लूडिंग ये फ्रिंजेस। उसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और ये स्ट्रेचेबल भी है, स्ट्रेचेबल है दोनों साइड से। सो दिस इज़ द पैटर्न। और आपको पैटर्न कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।